है आपका। इस बीच अगली बड़ी खबर, दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन। जेलरवाला बाग इलाके में अवैध झुग्गियों पर बड़ी कार्रवाई, जहां आज करीब 200 से ज्यादा झुग्गियां गिराई जानी है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स भी इस दौरान तैनात रहने वाला है। ऐसे में बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली के अशोक विहार में बुलडोजर एक्शन, आज करीब 200 से ज्यादा झुग्गियां गिराई जानी है और ऐसे में डीडीए का ये बुलडोजर एक बार फिर से गरजता हुआ नजर आने वाला है अशोक विहार में। इससे पहले भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कई तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी है, जहां पर डीडीए का बुलडोजर गरजा है और किस तरह से जो कल तक इमारतें वहां पर खड़ी रहती थी वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील दिखाई दी है। अब दिल्ली के अशोक विहार की बारी है, जहां दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। उसको लेकर तस्वीरें भी सामने आएंगी। जेलरवाला बाग का ये पूरा इलाका है, जहां पर अवैध झुग्गियां हैं और अवैध रूप से कब्जा जिन जिन लोगों ने किया हुआ है उनके आशियानों को ध्वस्त किया जाएगा। कंचन मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, चूंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, अभी फिलहाल आपकी वहीं पर उपस्थिति है, जरा तस्वीरों के साथ पूरी जानकारी मामले को लेकर साझा कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अपने कैमरामैन सहयोगी सतिंदर से कहूंगी वो तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखलाएं कि जिस तरीके से दिल्ली के अशोक विहार इलाके में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बुलडोजर भी आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा, उसी के साथ यहाँ पे तमाम तरीके से आपको मलबा भी पड़ा हुआ दिखाई देगा। सीधे लोगों के घरों को यहाँ पर तोड़ा गया है और ये भी कहा गया है कि नोटिस पहले से चस्पा किया गया था, जिसके बाद डीडीए की तरफ से नोटिस लगाया गया था और उसके बाद जिन्होंने अपने मकान खाली कर दिए उनके ठीक जिन्होंने नहीं खाली किए उनके घरों पे इस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। देखिए लोग अपना सामान लेते हुए और बिस्तर के अंदर सामान रख के हाथों में झाड़ू लेते हुए लोग अपने जिनके घरों पे बुलडोजर चल रहा वहां से बाहर निकलते हुए यहाँ पे आपको जरूर दिखाई देंगे। और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आम जनमानस जो है, जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जिनके घर टूट चुके हैं, वो तमाम पब्लिक आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सामने अगर आप देखेंगे तो एक नीले रंग की चैंपियन खड़ी है जिसको छोटा हाथी कहा जाता है, उसमें भी लोगों ने अपना सामान जो है वो भर करके रखा हुआ है। उसी के साथ अगर हम आपको ये भी दिखलाएं कि यहाँ पर भी देखिए जमीन पर भी बाहर जो रोड है यहाँ पर भी लोगों ने अपने इस तरीके से पूरे के पूरे सामान को, चाहे उनकी पेटी हो, हेलमेट हो, पानी का और तमाम चीजों को यहाँ पे लोगों ने अपना एकत्रित करके रखा हुआ है। देखिए टीवी का जो एयरटेल डिश का होता है वो तमाम चीजें यहाँ पे सड़कों के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि लोगों के घरों पे जब बुलडोजर चला है तो जिसके हाथ जो लगा वो सामान लेकर के लोग अपने घरों से बाहर निकले और यहाँ पे आकर के बैठे हुए। हालांकि लगातार बुलडोजर चल रहा है और वो सामने जो आपको झुग्गियां दिखेंगी उन झुग्गियों पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है। हालांकि ये तमाम झुग्गियां जो हैं, ये जो घर हैं, ये रेलवे ट्रैक पर हैं और ये झुग्गी नहीं कह सकते आप। देखिए एक एक दो दो मंजिला यहाँ पे पूरे तरीके से ईट बालू सीमेंट के साथ यहाँ पे मकान बनके तैयार हो चुका है। ये तमाम ऐसी चीजें देखिए यहाँ पर भी आप देखिए तो लोगों ने अपनी गाड़ियों के अंदर पूरा का पूरा जो सामान है इसको यहाँ पे लोगों ने भर करके रखा हुआ है। कहाँ जा रहे हैं अब आप लोग? कहाँ जाए जी, सरकार ने ऐसे कर दिया, उजाड़ दिए घर पर सब, फुटपाथ पर। यहाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं अब आप लोग? ये लोग अब फुटपाथ पे जाके सोएंगे, कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है, कहीं कहाँ जाएंगे अभी लोग? ये 40 साल 50 साल से लोग यहीं रह गए थे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जा रही हैं आप लोग ये पूरा सामान लेके? कहाँ जाएंगे हम लोग? गरीब कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे ये बच्चे हैं और ये छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से देखिए खाली कर दी गई हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में काफी तरीके से देखने को मिल रही है कि क्या कुछ चीजें हैं, क्योंकि घर करके आदमी को बेघर कर दिए तो आप ये चीज कर रहे हो तो बताओ, जिसका अभी तक बोले थे कि स्टे जिसका हुआ हाथ नहीं लगेगा उसमें, सारा बराबर कर दे रहे हैं। बताओ स्टे लगा है? हाँ बिल्कुल जी लगा है, फिर भी आपका सामान तोड़ी दिए। हाँ बताओ कितने तक, कब तक का हाँ, स्टे लगा था? अभी 6 महीना का बोले थे। ये महीने का? हाँ। तो अब आपके घर पे बुलडोजर चल गया? चल गया बुलडोजर। तो कहाँ है सामान? ये सामान रखा तो हुआ। अब कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? आप जहाँ बताओगे वहाँ जाएंगे, नहीं तो हम लोग सीधा अपने घर चले जाएंगे। और कहाँ है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के रहने वाले हाँ, हैं जी। देखिए इनके घर पे कहा जाता है ना कोर्ट का स्टे लेके आइए, आप स्टे लेके आए थे कोर्ट का? नहीं, कागज नहीं मिला है। कागज नहीं था लेकिन स्टे लगा हुआ था। हाँ। ये पूरा का पूरा सामान है जो इन लोगों के घरों का देखिए पूरा बाहर पड़ा हुआ, बच्चों के स्कूल के बैग यहाँ पे रखे हुए हैं, पूरा यहाँ पे सामान इनका ये पड़ा हुआ है। ये तरीके कहाँ क्या हुआ, कहाँ जाएंगे आप? कहाँ ये लाइन पर सोओगे और कहाँ जाओगे? कमरा तो टूट गया ना। हाँ, कमरा कब टूटा कमरा? आज ही। तो अब यही लाइन पे सोएंगी? आज ही किराया का पैसा नहीं ना, रोज की मारी रोज खा रहे हैं, कहाँ का जाऊंगा? कितने साल से रह रही हैं? अरे बहुत साल रह गए, मेरे सास ससुर रह रहे हैं, उन पे हम फिर रह रहे हैं। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि नहीं टूटना चाहिए कुछ ऐसा?
क्या बोलूं, जा ही नहीं पावा, जा ही नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं। क्या नाम है? साधना किस क्लास में हो? 5वीं। 5वीं में हो। कहाँ पढ़ती हो? ठीक है कंचन, देखिए अब लोगों के जो दर्द है वो भी इस दौरान देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। हालांकि वो भी लाजमी है जिस तरह से वो अपना जिक्र कर रहे हैं कि अब आखिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जो आशियाना था वो एकदम से इस आशियाने को ध्वस्त कर दिया गया। लौटूंगी मैं आपके पास और तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं जहां आज एक बार फिर से 200 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन गरजेगा। फिलहाल कंचन ने जानकारी और तस्वीरें साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे आखिरी उड़ान आसान नहीं अंतिम पहचान की, जहां अहमदाबाद हादसे में अब तक 92 शवों की पहचान हो चुकी है। परिवारों को इस दौरान 33 शव सुपुर्द कर दिए गए।